8 आवर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के ऊपर। तो भाई साहब बहुत ही सफ़र बेकार रहा, क्योंकि जहाज़ हमारा जो था वो बहुत ही स्लो स्लो आ रहा था। पता नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम थी इंजन विंजन की, मतलब बड़ा जलील किया इस वाले जहाज़ ने। तो फटाफट से हमें देर नहीं करनी, हम लोग सीधा जाते हैं जेसीबी की डिलीवरी लेने के लिए। तो उससे पहले हमारी टार्ज़न कार भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि मैंने जहाज़ पर बैठने से पहले ही अपने सर्वेंट को बोल दिया था कि भाई कार लेके एयरपोर्ट पे छोड़ देना, क्योंकि हम वहाँ से सीधा सीधा जाएंगे जेसीबी की डिलीवरी लेने के लिए। तो हमारी टार्ज़न कार पहले से यहाँ पर पहुँच चुकी थी, तो हम देर नहीं करते फटाफट से जाते हैं जेसीबी की डिलीवरी लेने के लिए। तो हमारी कार भी बहुत फास्टेड कार है और मेरी फेवरेट कार है, और आप लोगों की फेवरेट है तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों की टार्ज़न कार फेवरेट है या क्या है। तो अब हम देर नहीं करते, सीधा सीधा जाते हैं। और भाई हट जा भाई, पहले पहले से ये गलत काम हो गया हमारे हाथ। तो एक नुकसान हो गया, पता नहीं कौन सी किसी की लेडीज़ हमारे कार के सामने आने के बाद उसकी डेथ हो गई है। तो अब हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुकेंगे, कोई मसला क्रिएट हो जाएगा, पुलिस वुलिस सामने ना आ जाए। क्योंकि मुझे जेसीबी की डिलीवरी लेने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे टाइम ज़ाया नहीं करना, इसलिए फटाफट से हम यहाँ से हो जाते हैं गायब। और एक एक्सीडेंट हमारे यहाँ तो बहुत ही खतरनाक हो गया है भाई साहब, इसके बाद तो पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी। तो अब हम सीधा सीधा जाते हैं जेसीबी की डिलीवरी लेने के लिए। तो यहाँ पर बोला था मैंने जेसीबी की डिलीवरी के लिए, तो देखते हैं यहाँ पर तो दिखाई तो नहीं दे रही भाई जेसीबी की डिलीवरी यहाँ पर की है नहीं की भाई, अभी तक पहुँची है नहीं पहुँची। मैं सीधा 8 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुँच गया, अभी तक जेसीबी मुझे नहीं लग रही कि पहुँची है। तो बैक साइड पे जाके देखते हैं भाई साहब। यार भाई कहाँ पे है यार, जेसीबी दिखाई नहीं दे रही मेरे को। डिलीवर की है उन लोगों ने नहीं की यार, बड़ा ख़तरनाक सा काम हो गया। मैं इतनी दूर सफ़र करके आऊँ जेसीबी की डिलीवरी लेने के लिए, भाई इधर भी नहीं है, क्या हो गया भाई। अगर उन लोगों ने डिलीवरी नहीं की ना तो बहुत बड़ा मसला होने वाला है, मेरा होगा उनके साथ झगड़ा। क्योंकि 8 घंटे की पूरी फ़्लाइट पे सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जेसीबी मुझे दिखाई नहीं दे रही। चलो यहाँ नीचे जाके देखते हैं कहीं पे भाई कोई बनता बनता मिल जाए, पूछे तो सही कि डिलीवरी क्यों नहीं हुई। क्योंकि हमें फार्मिंग के लिए बड़ी ज़रूरत है जेसीबी की, और हमें कंस्ट्रक्शन का काम भी मिला है, उसमें भी इसकी बड़ी मदद मिलेगी हमें। तो भाई क्या करें, कहाँ पर पहुँचाइए यार। एड्रेस तो यहीं का था, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रही मेरे को जेसीबी। तो भाई कहाँ पे रह गई ये जेसीबी, नीचे जाके देखता हूँ थोड़ा सा। मुझे लगता है कि शायद नीचे छोड़ दिया उन लोगों ने, क्योंकि जल्दबाजी में आके भाई कहाँ पर भी वो उन लोगों को डिलीवरी करनी होती है छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नीचे जाके देखते हैं, शायद जेसीबी कहीं पर यहीं पे कहीं पे छोड़ गए हूँ। डिलीवर तो यार एड्रेस तो ऊपर का था, सब कुछ ऊपर का था, ऊपर तो नहीं है। नीचे जाके थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। यहाँ दिखाई दी भाई साहब, ये रही फाइनली जेसीबी। भाई क्या ही बात है, बहुत ही अच्छी जेसीबी है और न्यू है। तो थोड़ा सा हम अपनी कार को भी पार्क कर लेते हैं, क्योंकि जेसीबी ले जाने के बाद हम कार भी ले जाएंगे ना। टार्जन कार है, अपनी फेवरेट कार है। तो थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं दूर से भाई साहब कैसी है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया मस्त लग रही है, थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं। और आप लोगों को कैसी लग रही है तो कमेंट्स पे ज़रूर बताना कि भाई जेसीबी आप लोगों को कैसी लगी। और इसको थोड़ा टेस्ट ड्राइव भी करते हैं, देखते हैं भाई सही वही चलती है या खाली ऐसे 2 नंबर जेसीबी हमारे पास पहुंचा दिए उन लोगों ने। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं जेसीबी के अंदर। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं चलाने के लिए। तो मैं इतना ड्राइवर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसे चलाने के लिए एक ड्राइवर रखना होगा। तो फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से लेके खुद ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं हम इसकी, उसको टेस्ट भी कर लेते हैं भाई ओके है क्या नहीं। अच्छा ये कार वाला नखरे कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। भाई रुक जा 1 मिनट, बड़ी जल्दी है तेरे को, मुझे चेक तो कर लेते जेसीबी को। तो गाइस ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही, काम नहीं करी, क्या कर रही भाई। अच्छा काम कर रही है भाई। इसका आगे वाला जो पंजा होता है वो हिल रहा है, तो मतलब इसका पंजा जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो मसला नहीं है। वो देखो ऊपर नीचे काम कर रहा है। और मैं ड्राइवर भी पूरा नहीं हूँ ना, मुझे सही से चलानी भी नहीं आती थोड़ा सा। अच्छा भाई साहब ये ऊपर भी हो रही है, मतलब ये ओके चल रही है। देखते हैं भाई साहब, इधर उधर घूम भी रही है थोड़ा सा। अब नीचे करते हैं, गाड़ी को थोड़ा सा मारते हैं। भाई बच गई, इसकी गाड़ी से पीछे हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं गाड़ी को, जेसीबी को गाड़ी के नज़दीक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ट्राई करते हैं ऊपर करके पंजा। अब भाई दूसरी गाड़ी भी आ गई, आजा भाई तू भी आजा। इसे बड़ी जल्दी है भाई निकलने की।
भाई तीसरी गाड़ी, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई, ऐसा ना हो जाए कि पुलिस भी आ जाए, क्योंकि पीछे से भी हम एक एक्सीडेंट करके आए, तो जल्दी से हम यहाँ से निकल जाते हैं। कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जैसी भी लाजमी हमारे लिए, और पंगा हमें चाहिए भी नहीं पुलिस का। तो भाई साहब इसके देख लो, जो जैक टायर होते हैं स्पेयर वाले, जो इसको कहीं पर खड्डा वगैरह या खुदाई करनी हो उसके लिए नीचे लगाना होता है, वो भी बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर खुले में जाके, जहाँ पर ज़मीन हो वहाँ पर जाके हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि भाई साहब कि भाई ये कितनी पावर है इसमें, कितनी पावर नहीं है। तो ये भी देखो भाई कैसे ऊपर कर लिया है और कैसे वीआईपी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं हम इसकी जेसीबी की। तो यहाँ पर इसके जो जैक कैसे रोक कर रखेंगे और पक्का करके रखेंगे, मतलब ज़मीन से चिपका के रखेंगे, वो भी कर लेते हैं। वो देखो आगे वाला जो इसका होता है, क्या बोलते हैं पता नहीं, हाल बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो भी हमने नीचे लगा दिया है। अब यहाँ पर हम खोदने वाले हैं खड्डा, तो देखते हैं भाई साहब कि कैसा खड्डा निकलता है यहाँ पे। तो जेसीबी का जो फेस है, मतलब पूरा ड्राइवर तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मुझे चलानी आती है, इसके लिए फाइनली मुझे रखना पड़ेगा एक ड्राइवर। तो फिलहाल तो सैर सी बात है, टेस्टिंग ड्राइव तो करनी है मुझे। तो यहाँ पर खुदाई भाई ऊपर जा रही है, क्या है मतलब मैं फुल ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे चलानी नहीं आ रही, जस्ट ट्राई के लिए मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कि भाई सही है नहीं है। अगर आप लोगों को लग रही है कि भाई ये जेसीबी सही है, बिल्कुल ओके है, तो डन कर लेते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे तो बढ़िया लग रही है, देख लो भाई आगे वाला जो है वो भी सही काम कर रहा है, पीछे वाला चंपा होता है वो भी ओके काम कर रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट जेसीबी है। तो टायर वायर घूम रहे हैं इसके सब, मतलब बिल्कुल ओके लग रही है मेरे को। अभी हमें इसे लेके जाना होगा फार्मिंग पे, तो वहाँ पर जाके हम लोगों ने देने अपने ड्राइवर क्या, तो वो ज़ाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन का काम, तो उसे जिसको चलाना आएगा तो वही चलाएगा, हमें तो पता नहीं, हम तो स्टीयरिंग के ड्राइवर हैं। तो फ्रैंकलिन भाई बैठ तो गए हैं, उसे ज़्यादा समझ में नहीं है इसके, और इसके ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहे। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो बताना भाई साहब, ये चलाने का इसका तरीका कितना कौन सा सही है। तो